विंटर स्पेशल मिक्स्ड सीड्स लड्डू बहुत कम खर्चे में हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करने वाला हेल्दी लड्डू बन के रेडी हो गया। ट्राई करिए एंड कमेंट करिए। हेलो फ्रेंड्स, विंटर स्पेशल लड्डू बनाने जा रही हूँ। सब लोग चलिए देखते हैं। मैं सब कुछ अंदाज़ा करती हूँ, पे करती हूँ। ऐसे कुछ स्पेशल काउंटिंग करके नहीं करती हूँ। सो फर्स्ट मूंगफली चाहिए हमें। सो क्या क्या है वो सब दिखा देती हूँ आपको। वाटरमेलन सीड्स, pumpkin सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। मेन इंग्रेडिएंट, बॉस इंग्रेडिएंट ये है फ्रेंड्स। सो फ्लैक्स सीड्स एंड सेसमी सीड्स एंड आलमंड्स। इनके बगैर आप डालना चाहते हो तो कैशू भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, ऑप्शनल है। सो दीज आर ऑल कंपलसरी बोल के कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। मेन हीरो इंग्रेडिएंट है ये, विच इज़ गोंद। विंटर्स में यूज़ करते ना एडेबल गम, ये है फ्रेंड्स। सो अब एक एक करके हम इन सब को रोस्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी पे देखिए। कुछ ज़्यादा कोई भी सीड या कोई भी इंग्रेडिएंट ज़्यादा हुए तो कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। चलिए अभी ये रखिए, इसीलिए हाथ डाल रही हूँ, जस्ट अभी डाली। तो चलिए बनाते हैं विंटर स्पेशल प्लस डाइट को हेल्पफुल होने वाला लड्डू। हमें हर एक इंग्रेडिएंट लो फ्लेम, देखिए लो फ्लेम पे है। सो लो फ्लेम पे रख के ही करना है। जितना धीरे से हम करेंगे उतना बेनिफिट होगा। फास्ट का काम प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि वो ऊपर ऊपर ही फ्राई होता, अंदर तक फ्राई नहीं होते फ्रेंड्स अच्छी तरीके से। सो धीरे से फ्राई करेंगे। आप मिठास के लिए जैगरी भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये वाला जैगरी है। सो ये अच्छा है फ्रेंड्स। इस बार मैं हर बार मतलब हमारे पास कौन सा आते वही देते, टाउन है ना फ्रेंड्स, जो आता हाथ को वही देते। सो भैया ने ये दिया है, अच्छा है फ्रेंड्स। मैं कॉफ़ी में भी डाल के पी रही ना, कुछ नहीं ख़राब हो रहा। मतलब कॉफ़ी पुट्ठा बोलते, क्या बोलते फ्रेंड्स, वो ऐसा होता ना, वो नहीं हो रहा कुछ भी। एंड विदाउट एनी घी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में घी अच्छा यूज़ करते फ्रेंड्स खाना खाते समय, इसीलिए ये लड्डू में मैं कुछ भी घी नहीं ऐड करी, क्योंकि इसमें नेचुरली ऑयल मिल जाता है ना सेसमी सीड्स, तिल से और मूंगफली से, और क्या बोलते हैं ये फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीजों से। चलिए अब मैं धीरे रख के फ्राई करती हूँ। ऐसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। थोड़ा इसका कलर, मतलब पीनट का कलर ऐसे आना चाहिए, मतलब थोड़ा अच्छा, ऐसा थोड़ा भी ऐसा काला हुआ ना, देखिए आपको ये दिखाती, ऊपर उतना काला है ना, देखिए अंदर कितना रोस्ट हुआ। सो अच्छी तरीके से अभी एक और 5 मिनट्स फ्रेंड्स। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जब आपको टाइम है तभी बनाइए, गड़बड़ में मत बनाने चाहिए। ऐसे बारीक फ्लेम पे ही करना चाहिए आपको। फुल फ्लेम रख के करोगे ना तो जल जाएंगे, टेस्ट भी कड़वाहट आ जाएगा। तो आराम से करिए। ये करने का मेन रीज़न क्या है बोल तो, हमको ये सब अलग अलग खाने का टाइम शायद ही फैमिली में, मतलब हाउसवाइफ को या जिनको टाइम मिलता है वो खाते होंगे। मतलब लाइक मेरे बच्चों को टाइम नहीं है ये सब सीड्स दूँ तो उनको एक कटोरी में डाल के स्पून डाल के दूँ तो वो लोग नहीं खाएंगे। तो ऐसे हम लोग सब इंग्रेडिएंट्स मिलाकर एक ही लड्डू भी दिए तो ना, डेली सुबह उठते ही उनको एक लड्डू दिए तो भी उनको स्ट्रेंथ भी मिलेगा, उनको हेल्पफुल भी होगा, हेल्थ भी बना रहेगा, ऑल द बेनिफिट्स। एंड जो वीकनेस, B12 का प्रॉब्लम, ओमेगा 3 प्रॉब्लम, ये विटामिन्स वो विटामिन्स ऐसा प्रॉब्लम रहते ना, उनके लिए ये लड्डू बहुत हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। एंड वन मोर टिप, आप कंपलसरी वुडन स्पैचुला यूज़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता नियर अबाउट ये सब फ्राई होने के लिए। आप कितना क्वांटिटी ले रहे उसके बेस पे रहेगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए अभी फ्राई करते हैं। फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स। एंड एक और टिप देने का याद है मुझे, आप जब भी ऐसा ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राई कर रहे हो या नॉर्मली भी फ्राई कर रहे हो ना, तब कंपलसरी मोटा वाला, ओके, ट्रिपल लेयर्ड या मोटा वाला कढ़ाई लीजिए फ्रेंड्स, वरना जल जाने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कंपलसरी
मोटा वाला कढ़ाई लिए तो क्या है, धीरे से सब फ्राई होते, सब तरफ से सब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। चलिए, मेन हीरो इंग्रेडिएंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है सो फूड फ्लैक्स सीड्स। सो फ्लैक्स सीड्स भी फ्राई कर रही हूँ। मेन हीरो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स ये। एंड आपको बोली नहीं, मैं दिखाई भी नहीं, सॉरी क्या बोलते, तिल, सफ़ेद तिल को भी फ्राई कर लिए। एंड इसका इंडिकेशन क्या बोलते, ये मैंने सुना है बहुत सारे जगहों में यूज़ नहीं करते बोल के। ये बहुत वैल्यूबल है फ्रेंड्स, अलसी के बीन्स। इट इज़ गुड इन ओमेगा 3 एंड इट इज़ गुड फॉर हेयर ऑल्सो। हेयर ग्रोथ को भी बहुत बहुत हेल्पफुल होता। सो एंड स्पेशली बोल तो वेजिटेरियंस के लिए ओमेगा 3 रेयर फूड्स में मिलता है फ्रेंड्स, लाइक चिया सीड्स एंड इसमें। अगर इन दोनों के अलावा और किसी और इंग्रेडिएंट में मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चलता, नेक्स्ट टाइम मैं उसे ऐड कर सकती हूँ। एंड ये क्यों वेजिटेरियंस के लिए इम्पोर्टेंट है बोले तो, एज आई सेड जस्ट नाउ, नॉन वेजिटेरियंस के लिए फ़िश में मिलता है ओमेगा 3, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए कहीं किसी और इंग्रेडिएंट पे नहीं मिलता फ्रेंड्स। चलिए अब फ्राई करती हूँ एंड आपको कब तक फ्राई करना है वो दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा कलर चेंज हुआ एंड पॉपअप का साउंड सुने आता आपको। अभी स्टार्ट हुआ पॉपअप साउंड, इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। देखिए नॉर्मली ऐसा है ना, आपको पॉपअप साउंड आ रहा ना, उसके बाद में ये सीड्स क्रैकल हुए जैसा, देखिए क्रैकल होते, मैं दिखाती। अब तो पॉपअप साउंड आ रहा, देखिए। अच्छा पॉपअप हो गए, फुल गए सब कुछ। ये बहुत छोटे साइज़ के, आपको क्रैकल हुए तो भी नहीं दिखाई दे रहा। सो ज़्यादा करे तो काला हो जाता है एंड कड़वा हो जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसे निकाल देती हूँ। नेक्स्ट बादाम ऐड करना है। चलिए बादाम भी सिम पे रख के ही फ्राई करेंगे। ये मूंगफली का गिरा भी, चलिए बादाम भी फ्राई करेंगे। कैशू यानी काजू को भी फ्राई कर लेंगे। ये सब सिर्फ थोड़ा मतलब उनमें से मॉइस्चर चले जाना, थोड़ा मॉइस्चर है तो ख़राब हो जाते ना फ्रेंड्स, इसीलिए आलमंड्स एंड ये थोड़ा थोड़ा ऐसे फ्राई कर लिए तो काफ़ी है, बहुत ओवर रोस्ट मत करनी चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पम्पकिन को फ्राई करना है। पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, ये बहुत मोटा होता है फ्रेंड्स पम्पकिन, इसीलिए इसे हम सेपरेट फ्राई करेंगे। चाहे तो उन दोनों को हम लोग एक ही बार फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों मिक्स करके फ्राई करें तो वो दोनों जल्दी हो जाता है। ये मोटा होता ना, जल्दी नहीं होता, इसीलिए तो सेपरेट ही करना चाहिए, जस्ट मॉइस्चर चले जाने तक। सो सेकेंड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट सनफ्लावर सीड्स। सो इसको भी थोड़ा ही फ्राई करना है, काला नहीं करना है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको वाटरमेलन सीड्स फ्राई करते हुए समय दिखाना भूल गई थी। देखिए वाटरमेलन सीड्स भी फ्राई हो गया, सनफ्लावर सीड्स में मिक्स कर दी। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स ठंडा होना चाहिए। देखिए आवाज़ कैसा है उनमें से। ये सब ठंडा होने के लिए रखेंगे, एटलीस्ट 2 आवर्स तो हमें रखना है। देखिए सब सीड्स को फ्राई कर दिए, अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाद में इन्हें अच्छी तरीके से मिक्सर में डाल देंगे फ्रेंड्स। पूरा पेस्ट नहीं करना है, मतलब पाउडर नहीं करना है, हमें दरदरा रखना है, ताकि दांतों के नीचे च्यू करते समय, मतलब खाते समय आए तो अच्छा फील होता ना। सो उतना ही हमें मिक्सर को डालना है। एक कॉल आ गया था फ्रेंड्स, इसीलिए देर हो गया ये दिखाने के लिए। एडिबल गम आपको अब तक दिखाई थी ना, सो थोड़ा तेल डाल के फ्राई करना है। देखिए इस तरह से फूल जाते पॉपकॉर्न के जैसा। अगर थोड़ा थोड़ा ऐसा है तो भी देखिए कितना अच्छा फूल गया, दिख रहा फ्रेंड्स। मैं थोड़ा प्रेस कर रही तो भी है, देखिए।
चलिए अब बंद कर देंगे। लास्ट इंग्रेडिएंट था फाइनल ख़त्म। सब फ्राई करके रख दी फ्रेंड्स। मेरा बेटा आने के बाद में रात को 8 बजे सब फ्राई करे, सो ठंड भी हो गए थे तो सब एक एक करके मिक्सर को डाल रही हूँ, अलग अलग ही डाल रही हूँ। एंड देख सकते हैं आप, मैं फुल पेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्रंची रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्रंची रखे तो वो हम लोग खाते समय दांतों को नहीं, दांतों के बीच में आए तो भी टेस्ट अच्छा लगता फ्रेंड्स। ये बाय मिस्टेक काजू पूरा पेस्ट हो गया, तो टेस्टी लगता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से रखिए। हमारे घर में थोड़ा क्रंच है तो सब लोग पसंद करते। एंड मैं कंडीशन डाल के बना रही हूँ फ्रेंड्स, कंपलसरी डेली एक खाना ही खाना है। यहाँ पे एडिबल गम थोड़ा कम गिरा, नेक्स्ट टाइम बनाए जब और थोड़ा डाल के बनाती फ्रेंड्स। इस बार सब कुछ अच्छा क्वांटिटी डाल के बनाई। एंड देखिए मैं तिल को फ्राई करी ना, तिल दांतों के नीचे आए तो वो फ्लेवर अच्छी तरीके से आता, इसीलिए मैं तिल को पेस्ट करने, सॉरी क्रंची या पेस्ट ऐसे कुछ भी नहीं गए बनाने गए, डायरेक्ट वैसे ही ऐड कर दे रही। देखिए सब कुछ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को फ्लैक्सीड्स का पाउडर दिए तो मैं डेली खाती हूँ ना, वो नहीं खाते हैं अलसी का बीजों का पाउडर, मतलब चटनी, इसीलिए ऐसे दिए तो उनको पता भी नहीं चलता। इंग्रेडिएंट्स को पाउडर के रूप में करने के बाद में, दरदरा पीसने के बाद में सबको मिक्स करके एक साइड में रख दी, अच्छी तरीके से मिक्स होना बोलकर। एंड गुड़ था ना फ्रेंड्स, उस गुड़ को मैं थोड़ा पानी डाल के मेल्ट कर दी। यहाँ पे हमें पूरा सिरप नहीं बनाना है, थोड़ा उसको मेल्ट करना है, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। मेल्ट करे तो अच्छी तरीके में मिक्स होता है बोलकर। एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मेल्ट क्यों करती हूँ बोलते, उसमें जैगरी में देखिए हमेशा कुछ न कुछ होता ही होता है, लकड़ी के टुकड़े होते हैं या बारीक रेत होता है, इसीलिए मैं उसको अच्छी तरीके से सिरप बनाती हूँ एंड मिक्स करती हूँ। आप यहाँ पे हमें लड्डू जैसा बनाते हैं ना, वैसे कुछ बनाना नहीं है फ्रेंड्स, सिरप को सिर्फ मेल्ट करें तो काफ़ी है। अगर आप जैगरी नहीं डालना चाहते हो ना, तो आप डेट्स भी ऐड कर सकते हो। डेट्स को सोक करके थोड़ा उसको जैसे हम लोग ये सब इंग्रेडिएंट्स फ्राई किए ना, वैसे आप लोग भी फ्राई करके यहाँ पे डाल सकते हो। इस बार मेरे पास डेट्स नहीं था तो मैं क्या करी, डायरेक्ट जैगरी का सिरप ही सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद में ला के, देखिए टी स्ट्रेनर होता है ना, वो स्ट्रेनर्स में मैं उस सिरप को निकाल दे रही हूँ। एंड लास्ट में शायद मैं आपको यहाँ पे दिखा, आप जैगरी का सिरप में देख सकते हो कितना लकड़ी के टुकड़े, थोड़ा रेत आया हुआ है, शायद मैं दिखाई बोल के मुझे याद है, क्योंकि ये बनाकर भी 4-5 दिन हो गया ना। मेरे को थोड़ा हेल्थ इशू होने की वजह से मैं नई वीडियो नहीं बना पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई। चलिए इतना करने के बाद में आप ख़त्म। ये गर्मा गर्म होता है फ्रेंड्स, जैगरी में कभी गर्म हाथ मत रखने चाहिए। अच्छी तरीके से एक स्पैचुला से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। एंड थोड़ा ठंड होने के बाद में लड्डू बनाना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा नीट हो जा रहा है। एंड आपको शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में शायद आपको दिखेगा कितना डस्ट है बोलकर। कंपलसरी थोड़ा ना थोड़ा होता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं हमेशा जैगरी का सिरप बना के ही निकालती हूँ। इतना इजी से मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर वो दांत खाते समय आए तो अपना ही गलती बोलते ना, इसीलिए। चलिए ऐसे आप स्पैचुला से, स्पून से, किसी से भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। एंड लड्डू बनाना, जितना आपको साइज़ आपको पता होता है ना फ्रेंड्स, कितना साइज़ का होना चाहिए बोलकर, तो वो साइज़ के आप बना लीजिए, बन जाएंगे लड्डू। एंड अपने हिसाब से मीठा डालिए। मैं इस बार मीठा बहुत कम डाली फ्रेंड्स, लिटरली मीठा कम डाली, क्योंकि वो सब इंग्रेडिएंट्स भी उनको फ्लेवर्स मालूम होना बोलकर मीठा थोड़ा कम रखी। एंड लीजिए आप ऐसे बनाकर, विंटर स्पेशल, बोन्स के लिए हेल्पफुल है, आपके बॉडी को हेल्पफुल है, हेयर को हेल्पफुल है, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला लड्डू बन के रेडी है। मिक्सड सीड्स लड्डू इज़ रेडी। डेली एक खा लीजिए, हेल्थ का हेल्थ एंड डाइट का डाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।